ये है दिल्ली दर्पण। आप एक सीएम साहब के फेफड़े खत्म हो गए तो मतलब सारी सबसे खत्म कर दो आप। वो हमारे सीएम साहब बोल ही कुछ नहीं रहे पराली के लिए। क्यों? क्योंकि भगवंत मान जी वहाँ के सीएम बन चुके हैं। गोपाल राय को भेजो, बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, तरह सा पंजाब का धुआं तो रोक लो। अभी केजरीवाल साहब अगर चुनाव जीत जाए ना तो पटाखे को बमबारी हो जाएगा। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हर साल दिवाली पर दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही जो पटाखे फोड़ता हुआ पाया गया उस पर जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं, जहां के व्यापारी हर साल पटाखों पर कई रुपए खर्च कर देते हैं इस उम्मीद में कि उनको त्योहारों के सीज़न में कुछ मुनाफा होगा। तो आइए चलते हैं, कुछ कारोबारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध की वजह से उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर बाज़ार के जो कारोबारी हैं वो हर साल पटाखों पे सोच के पैसा लगाते हैं कि दिवाली का समय है, उनको कुछ मुनाफा होगा, लेकिन अब जो पटाखे बैन कर दिए गए हैं, क्या नुकसान हो रहा है? देखो जी, मेरा नाम है रमन आंडा, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी हूँ। पटाखा बैन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सन 2018 से पटाखा बैन है। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार ये कहती है कि पटाखे से पोल्यूशन होता है, जबकि आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली ये कहती है जो पटाखे का पोल्यूशन है सिर्फ 12 घंटे का है। और केजरीवाल साहब जब तक पंजाब में नहीं जीते थे तब तक तो बहुत शोर मचाते थे, पंजाब से धुआं आ रहा है, पंजाब से पोल्यूशन आ रहा है। अब ये वहाँ भी जीते हुए हैं, दिल्ली में अब नहीं बोल रहे। इतना पोल्यूशन है दिल्ली में। कल 300 वो था इनका जो इनका मार्क है एयर क्वालिटी, जो 300 था कल, और आज 350 होगा कम से कम। अब नहीं बोल रहे पंजाब के बारे में, ये हैं जी, अब नहीं बोल रहे पंजाब के बारे में। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट है। वहाँ बैन करना वहाँ भी तो करो, पराली क्यों नहीं जलाना? वहाँ जल रही है, क्यों नहीं रोक सकते आप? सिर्फ पटाखा बैन करने से पोल्यूशन रुक जाएगा? दिल्ली में पोल्यूशन कैसे रुकेगा? गाड़ियाँ कम करो, रोज़ बसें 1-1 हज़ार बस बढ़ जाती है हर 4 महीने 6 महीने में। पोल्यूशन होगा नहीं हो? सब एसी बसें आ रही हैं, एसी बसों से पोल्यूशन होगा नहीं होगा? एयर क्वालिटी ख़राब होगी नहीं हो? सिर्फ पटाखे से ही होगा? लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ व्यापारियों का 4 साल में। पिछले सन 18 से लेके आज तक बंद है पटाखा। पहले सरकार ये बोल रही थी ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पर अलाउड थे दिल्ली में, लेकिन अब वो भी बैन कर दिए गए और सरकार ने ये भी बोला है कि जो बेचता हुआ और खरीदता हुआ पाया गया उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। जी सुनो, दिल्ली के जो केजरीवाल की नज़र में दिल्ली वासी जो है सारे जो है बैन है। आज सवेरे की रिपोर्ट है, टीवी में आई, पटाखा चलाने पे 6 महीने की कैद होगी, 5,000 रुपये जुर्माना। गोपाल राय जो मिनिस्टर हैं, गोपाल राय को भेजो, बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, तरह सा पंजाब का धुआं तो रोक लो। जो पंजाब से धुआं आ रहा है उसको तो रोकते नहीं। दिल्ली के पटाखे बैन कर दो, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, दिल्ली में ये बंद कर दो, दिल्ली में वो बंद कर दो। दिल्ली की जनता जाए कहाँ? पंजाब चली जाती है, वहाँ मौज करेगी। फिर जो पटाखे बैन से जो कारोबारियों की दिवाली है वो इस बार भी फीकी जाने वाली है। बिल्कुल, आप बाज़ार में देख लो, 40% काम है, पूरा काम नहीं है। 35-40% काम है, वही काम है। अब यहाँ हम पटाखे बेचते थे, अब बंदूक बेच रहे हैं। ये बंदूकें बेच रहे हैं बच्चों की, इसका कोई पटाखा नहीं है। क्या करेगा आदमी जाकर? बच्चों का है पटाखा, भाई खिलौना है, दिवाली का खिलौना जा रहा है उनके घर में। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अंकल जी पटाखा दे दो, जो पुराने लेते थे यहाँ से लोग, उनकी मदर आ रही, फादर आ रहे, दादा दादी नाना नहीं, सब आ रहे हैं, पटाखे दो जी। पटाखे है ही नहीं, कहाँ से दें पटाखे? 4 साल से मैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को मौज ले रही है। सरकार का GST कम हो गया। अगर 1 करोड़ का पटाखा बिकता, 18% टैक्स है, तो 18 लाख रुपया जाता नहीं जाता उसको, है जी? अब हिसाब लगा लो कितना नुकसान होगा यहाँ। आज आपने दिल्ली की ये पोजीशन कर दी है कि बच्चे जो है कोई मामे के घर में जा रहा है पंजाब में, कोई हरियाणा में चाची के घर पे जा रहा है। क्यों? कि दिवाली वहाँ मनानी है। ये दिल्ली है हमारी, बताओ क्या है, कितना कौन सा पोल्यूशन हो रहा है। ये आप देखो ना, इन्होंने बसें चालू कर दी, रोज़ की 1000-1200 बसें चला रहे हैं। में क्या हो रहा है? CNG की बसों में पोल्यूशन नहीं है?
अब क्या हो रहा है कि एसी वाली बसें कर दीजिए सारी, और उससे क्या हो रहा है 5-5 बंदे बैठे हैं सिर्फ एक बस के ऊपर, 5 बंदे 5 सवारी, और इतनी लंबी लाइन लगवा दी। इनको क्यों कहना पड़ा है कि एक लाइन में चलो भी, हमें एक लाइन में चलेंगे बसों वालों ने, क्यों कहा है? क्योंकि बसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पर, इतना ट्रैफिक इन्होंने जाम करवा दिया यहाँ। भाई तुम अपनी गाड़ी तो सीएम साहब यहाँ से ले जाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन हमें पता है हम 2 घंटे में यहाँ पहुँच गए दुकान पे तिलक नगर से। आज ये पोजीशन हो गई हमारी दिल्ली की जो है। वो पोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा आपको? खाली पटाखे बैन करने से ही पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ग्रीन क्रैकर सुप्रीम कोर्ट ने जबकि कहा है कि अलाउ कर दो 2 घंटे के लिए जो है, हर्षवर्धन जी उसका स्वागत कर रहे हैं, इन्होंने खुद स्वागत किया है सीएम साहब ने जो है, आज इसको बैन करें। गोपाल राय जी सुबह उठे हैं, वही बात होगी कि सुबह उठे सीएम साहब देखा भी धुंध हो रही है, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। अरे तुम बैन कर रहे हो, उसके साथ देखो कितने लोग जुड़े हुए हैं। आज सारा जीएसटी का काम आपने ख़त्म कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए का ये नुकसान है लोगों को लग रहा है। लोगों को ये लगता है खाली बम पटाखे जो है बैन हो गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का दिल्ली को नुकसान है इससे जो है। ये हमारे सीएम साहब हैं, मैं मानता हूँ उनको खांसी लगी हुई है, पूरा दिन वो खांसी करते हैं, उनको डॉक्टर ने मना किया होगा धुएं में मत बैठो, लेकिन ये थोड़ा ना होना चाहिए कि तुम सबको ही मना कर दो। सबके फेफड़े ठीक है, हमारे फेफड़े ठीक है, इनके बाबूजी के ठीक है, बच्चों के ठीक हैं। अब एक सीएम साहब के फेफड़े खत्म हो गए तो इसका मतलब सारी सबका ही खत्म कर दो आप। आज देखो हमारे सीएम साहब बोल ही कुछ नहीं रहे पराली के लिए, क्यों? क्योंकि भगवंत मान जी वहाँ के सीएम बन चुके हैं, अब तो ना बोलेंगे वो। पहले अपोजिशन वाले बैठे थे तो हाँ जी ये पराली बंद करो जी, वो बंद करो जी, आज चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, अभी हम चुपचाप बैठे हैं, लेकिन इसके लिए जो अभी भी नहीं मानेंगे ये, तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि ग्रीन क्रैकर जब आपने बनवाए, इतना खर्चा हम लोगों ने किया ग्रीन क्रैकर के ऊपर, भाई उसमें 30 से 40% जो है पोल्यूशन कम है, आप खुद मान रहे हो। ये टावर काहे के लिए खड़ा किया आपने यहाँ पर? टावर खड़ा करने की हमें सज़ा दिलवा रहे हो यहाँ? यूटीपी में टावर खड़ा किया पोल्यूशन वाला जो है, तो काहे के लिए खड़ा किया इसको आपने? जब पोल्यूशन को आपको लगी रहा है कि नहीं, कोई हल भी तो निकालो उसका। और किसी फेस्टिवल में नहीं ये सब चीज़ें होती है, दिवाली आते हैं सब कुछ चालू हो जाता है। अभी केजरीवाल साहब अगर चुनाव जीत जाए ना तो पटाखे का बमबारी हो जाएगा, भरपूर पटाखे फोड़ी जाएगी। अभी कोई निकाय चुनाव हो जाए, उसी में कुछ भी जीत हो जाए, एक पक्ष की पटाखों की बरसात लग जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि जुर्माना 6 महीने की कैद, ये कौन सी बात होती है? मतलब हमारा कोई भी फेस्टिवल आए, किसी चीज़ पे रंग पे लगा दो, पानी पे लगा दो, आग पे लगा जुर्माने दो। के साथ साथ उन्होंने बोला है कि जो पटाखा फोड़ता हुआ पाया गया उसको 6 महीने की कैद भी हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, 6 महीने की कैद है प्लस 5,000 रुपये का जुर्माना है, बेचने वाले के ऊपर अलग जुर्माना है। या तो आप सीधे से एक प्रोसेस होता है, आप सीधे क्रैकर्स ही बंद करा दीजिए। जब चीज़ें ही नहीं होंगी तो कोई फोड़ेगा ही नहीं। तब तो बनने के लिए टैक्स वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, सारी रूटीन चाहिए होती है। जब काम आता है, सेलिंग का काम आता है, तब सारी चीज़ें बैन हो जाती बच्चों को पटाखे बहुत पसंद होते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मिस करते हैं दिवाली पर। अरे कुछ तो उनको देना चाहिए था भैया। ग्रीन्स बम आते हैं, ग्रीन्स क्रैकर्स आते हैं, तो उसके ऊपर कुछ उनको कहना चाहिए था कि हाँ चलो ये चीज़ें बेच सकते हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन उन्होंने सीधे से कह दिया कि हाँ पटाखे बैन। तो सरकार ने अब कल ये भी निकाला है कि जो पटाखे फोड़ता हो पाएगा उसको 6 महीने की सज़ा होगी। क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरकार के गलत है, नहीं कहना केजरीवाल जी के गलत है कहा कहना ये। आज मतलब 10 साल से पहले पटाखा नहीं फूट रहा दिल्ली में, या नहीं फूट रहा था, कहीं सगर फूट रहा था, फिर भी मतलब जाकर पटाखा मिल ही रहा चोरी छुप के। एक गरीब आदमी मर रहे हैं इसमें, तो छोटा मोटा दुकानदार है जो पटरी लगा था उनको परेशानी है। सरकार का आपको लगता है कदम सही है? नहीं, ये सब गलत है ये कदम। अंदर में ना जितना गरीब आदमी था तो सब लोग बिल्कुल वो रोड है, बाजार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, सारे पटाखे ये भी बेचने में बैन है, ये भी बेचने नहीं देते। डंडा मार के पुलिस वाले आते पकड़ के ले जाते, तो 10,000, 15,000, 20,000, 3 लाख, 4 लाख का मांग करते हैं। अगर कार्टून पकड़ा गया तो 4 लाख का मांग करेंगे, 4 लाख 5 लाख का। दिवाली पर प्रदूषण के चलते हर साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जो कि इस साल भी लगाया गया, जिसको लेकर हम सदर बाजार के कारोबारियों के बीच गए तो उनका कहना था कि पटाखों पर प्रतिबंध की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कारोबारी पटाखे बेचने का काम करते थे वो खिलौने बेचने पर मजबूर हो चुके हैं, तो वहीं लोगों को भी पटाखे खरीदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कारोबारियों को पटाखे बेचने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली में अक्सर पटाखे कैसे फोड़े जाते हैं, दिल्ली में पटाखों की सप्लाई कौन कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।